नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी और भाभी एक्सप्रेस पहुंच गई है संदेश विधानसभा में। तो भोजपुर का ये विधानसभा है और हमने आपको कुछ लोगों से बात करके आपको बताया कि क्या है यहाँ जनता का मूड। और अब हम बढ़ गए हैं आरा से दूसरे विधानसभा की ओर। तो चलिए हम आपको कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर जनता का मूड क्या है, क्या सोचती है यहाँ की जनता। तो संदेश विधानसभा में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर जनता का मूड जानने के लिए आइए हम बात करते हैं फल विक्रेता से, पूछते हैं कि क्या सोचा है इन्होंने। किसकी सरकार? नीतीश बाबू की। नीतीश बाबू की। क्यों? आगे आइए। क्यों? रोजगार दे रहे हैं, अभी बिहार पुलिस को बहाली आ रहा है, हम लोग के लिए अच्छा है। तो बोल रहा है तेजस्वी देगा नौकरी ना, अभी दिए हैं, अभी बहुत बहाली दिए हैं, अभी दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि नहीं ये सब तो धोखेबाजी है। विपक्ष तो कुछ भी कहेगा। आपको भरोसा है नीतीश कुमार पर? दम नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। क्या अच्छा है नीतीश कुमार के शासन में? नौकरी के अलावा और क्या अच्छा है? नौकरी का बहुत चीज अच्छा है। नौकरी तो अभी उन्होंने दिया नहीं है, बोले हैं कि हम जब आएंगे जीत के तब देंगे। और क्या पिछले 10 साल 15 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ? बहुत रोड पर रंगदारी नहीं हो रहा है, रोड पर रंगदारी पहले होता था। पहले रंगदारी होती थी, अभी आप लोग आराम से बिजनेस कर रहे हैं, दम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एको प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए, तो युवा चेहरा है तेजस्वी यादव, उनको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं आप? नीतीश कुमार तो बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए तो अभी चलेंगे, 5 साल तक अभी चलेंगे आराम से। 5 साल उन्हीं को मौका दीजिए। 5 साल तक अभी नीतीश कुमार हैं भाई यहाँ। तो इनका कहना है कि नहीं, युवा हैं और इनको लगता है कि जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने नौकरी देने का वादा किया है और वो आगे वो नौकरी देंगे युवाओं को। किसकी सरकार? नीतीश जी का। नीतीश बाबू की सरकार। क्यों? इसलिए कि हर चीज़ का व्यवस्था है बिहार में, जैसे बिजली, फिर शांति बढ़ता है, इसीलिए। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार जो हैं वो पेंशन की राशि उन्होंने बढ़ा दी, महिलाओं को जो पैसा मिलता है उसकी राशि बढ़ा दी, 10,000 रुपये रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है। तो इन सब की वजह से आप नीतीश कुमार को जिताना चाहते हैं या जो डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है उससे लिए। तो तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं उनसे भी अच्छा करके दिखाएंगे। उनके पापा थे ना तीन बार मुख्यमंत्री, तो क्या किए? फिर उनके ही सपोर्ट करेंगे ना, वही सोच होगा ना, वही समझ होगा ना उनको। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जो हैं उनकी सोच भी उनके माँ और बाप की जैसी होगी? 2 पीढ़ी आ गया मुख्यमंत्री में, अब क्या यहाँ पुश्तानी लिखा हुआ है कि हम ही गद्दी पे बैठेंगे? मतलब जो बाप है उसके ही नक्शे कदम पे बेटा चले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी देखिए, ये हम लोगों का मुख्यमंत्री जो है कि हमेशा एक ही आदमी नहीं बैठेंगे, हर एक आदमी को बर्ताव होना चाहिए। हम भी अपील करते हैं बीजेपी से कि नया चेहरा लाया जाए यहाँ, इसलिए कि एक नीतीश हैं जो वो भी नहीं बैठना चाहिए। 15 साल उनको भी हो गया, फिर मोदी लालू जी बैठ गए, लालू जी का परिवार बैठा, उसके बाद उनका लड़का बैठेगा। क्या वही लोग हैं बिहार में और कोई है? मतलब आम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। विधायक को भी बोलते हैं अरुण जी का कि आप बने, आपका मैडम बनी, आपका लड़का बन रहे हैं, तो ये अच्छा बात सही नहीं है। कोई नहीं है। हम लोग विधायक भी बदलना चाहते हैं, मुकेश यादव आएंगे हमारे क्षेत्र के विधायक का। हाँ, एक बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि परिवारवाद जो चल रहा है वो नहीं चाहिए, आम आदमी की सरकार चाहिए। यहाँ नीतीश बाबू का लड़का आ जाए तो वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप नहीं उनको स्वीकारिए? नहीं स्वीकार करेंगे। तो आपको लगता है कि नए लोगों को मौका मिलना, नई चेहरा चाहिए? तो नए चेहरे की उम्मीद इन्हें है। इनका ये कहना है कि जो परिवारवाद है उसको ये पसंद नहीं करते हैं। इनके हिसाब से ये पहले पिता और बाद में पुत्र की जो राजनीति होती है वो राजनीति इनको नहीं पसंद है। इनका ये कहना है कि चेहरा बदलते रहना चाहिए ताकि सोच बदले और उसके साथ विकास भी हो। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? चलिए, ये नहीं बोल पाएंगे, हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, देखते हैं किसकी सरकार चाहते हैं इस बार। हम कोई के सरकार नहीं चाहते। किसी की सरकार नहीं चाहते हैं, वोट नहीं करते हैं। किसकी सरकार चाहिए?
अभी हम लोग का कहने से हो जाएगा सरकार। जनता ही ना बदलती है सरकार, ऐसे काहे नहीं रहा? अरे हम तो चाहते हैं कि नीतीश चाचा की सरकार बने, भाजपा की सरकार बने बस। तो जनता ही ना सरकार बनाती है, तो आप लोग ही ना बनाइएगा। पूरा हम लोग का तो क्या अच्छा है इस सरकार में? क्या अच्छा है कि शांति रहता है अपना बड़ बाजार पर। हाँ, अपराध पर नियंत्रण है। शांति हमको हम लोग का चाहिए। जैसे बिजनेस करके बैठे हैं तो अब कोई आकर लफुआगिरी न करे। तो आपको लगता है कि दूसरी सरकार आएगी तो लफुआगिरी होगा? हो ही ना रहा था, पहले नहीं हो रहा था। तो देखिए, ये अब पुरानी बातों को लेके जो पुराना दर्द है, जो पुराना इनका अनुभव है, उसको लेकर के ये सभी लोग सशंकित हैं कि अगर इस बार तेजस्वी की सरकार बनती है, यानी महागठबंधन की सरकार बनती है, तो फिर से एक बार रंगदारी, अपहरण, लूट जैसी घटनाएं यहाँ हो सकती हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लोगों की ऐसी राय है यहाँ कि जो तेजस्वी यादव की सरकार की बात हो रही है, महागठबंधन की बात हो रही है, उसको यहाँ के लोग भी, ना सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि यहाँ की जनता भी ये कह रही है कि अगर वापस से सरकार बनती है आरजेडी के अलायंस वाली, यानी कि महागठबंधन की सरकार बनती है, तो फिर से वही माहौल हो जाएगा। आइए हम यहाँ कुछ और लोगों से बात करते हैं। खाते खाते बताइए, किसकी सरकार? नीतीश की। तो नीतीश बाबू की सरकार। क्यों हम लोग सुख शांति में हैं। खुश हैं? क्यों खुश हैं? क्या इसमें क्या अच्छा है? हर एक चीज़ हम लोगों को खुशी मिल रहा है। रोड ठीक है, हम लोगों का सुरक्षा, रात भर चलते हैं चाहे कहीं भी रहते हैं, मैंने ठीक ठाक है हम लोग। तो इस बार उन्हीं को जिता रहे हैं। तेजस्वी यादव को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? जब ठीक ठाक चल ही रहा है तब देखेंगे, घबराएंगे तब देखेंगे उनको। जब इस सरकार से नाउम्मीद हो जाएंगे तब देखेंगे। तब देखेंगे हम तो लोग। अभी वो यंग है, वो कहते हैं कि हम युवा हैं, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हमको मौका दीजिए एक बार। तो क्यों नहीं एक बार मौका दिया जाए उनको? क्या लगता है आपको, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, लेकिन अभी हम लोगों मुंड में नहीं, 5 साल नीतीश बाबू ही चलेंगे। चलिए, तो नीतीश बाबू ही 5 साल चलेंगे। वोट करते हैं? नहीं करते हैं, उम्र नहीं हुई है अभी, या करते ही, या वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है अभी। नाम कट गया? नाम अभी नहीं है वोटर लिस्ट में, नहीं पता तो। चलिए, तो इनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। आइए हम दूसरे बात करते हैं। किसकी सरकार? नीतीश सरकार। नीतीश सरकार। नीतीश सरकार की एनडीए की सरकार, भाजपा और एनडीए का? एनडीए है, ये है नीतीश सरकार, एनडीए ही में ना है। हाँ, तो वही पूछ रहे हैं, जदयू की सरकार चाहिए या मतलब? एनडीए तो यहाँ ही है, एनडीए की सरकार चाहिए। अच्छा, तो नीतीश बाबू ही चाहिए या कोई और सीएम चाहिए? हमको नीतीश बाबू चाहिए। नीतीश बाबू चाहिए, यानी आपको भरोसा है नीतीश कुमार पे। क्यों? इसलिए कि विकास हुआ है। रात में कभी हम छुट्टा चलते हैं, पहले सरकार में हम लोग शाम को घर से नहीं निकलते थे, आज हम खुलेआम चलते हैं, रात में कहीं जाते हैं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए कि विपक्ष हमेशा ये कहता है कि इस बार जब अगर आती है एनडीए तो सीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, बीजेपी से किसी को बनाया जाएगा। तो अगर किसी को बनाया जाएगा बीजेपी से, तो आपको क्या लगता है, आपको अच्छा लगेगा? आप चाहते हैं कि कोई और चेहरा? नहीं बनेगा तो हमको तो थोड़ा दुख होगा। जरूर। आपको नीतीश कुमार ही चाहिए? जय जी। चलिए, तो भाई यहाँ बीजेपी का कोई और कैंडिडेट इनको नहीं चाहिए, मतलब कोई चेहरा और नहीं चाहिए, चेहरा सीएम का नीतीश कुमार ही चाहिए, क्योंकि इनका ये मानना है कि डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें बनी हैं, और सबसे बड़ी बात जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको ये लगता है कि यहाँ सुरक्षा बहुत मायने रखती है। आराम से जब आप बिजनेस करते हैं, आपको रंगदारी का सामना नहीं करना पड़ता है, तो लोग इससे बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कि कोई भी सरकार जब अस्थायी रूप से हो जाता है तो काम उसका, मतलब लंबे टाइम से ये सरकार इसलिए बदलनी चाहिए या कोई और रीजन है? नहीं, नई सरकार आएगी, उसकी नई सोच होगी, इसलिए युवा चेहरा होगा। तो क्या लगता है कि जब महागठबंधन की सरकार बन जाएगी तो क्या कुछ बिहार में बदल जाएगा, खासतौर से अगर इस विधानसभा की बात? देखिए, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम कैमूर जिला के रहने वाले हैं। तो क्या बदलेगा बिहार में? बिहार में तो यही बदलना चाहिए पहले से, जैसे शिक्षा पर तो बहुत जरूरी है। हाँ, आपको लगता है कि तेजस्वी शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे? देखिए, शिक्षा सोच से बदलती है, न कि एजुकेशन से। सोच होगा तो शिक्षा की व्यवस्था जरूर बदलेगी। और क्या? और कि नई सरकार अगर आवे, उसकी उच्च सोच हो,
शिक्षा का रूपरेखा बदलेगी। आम जनता ये सोचती है, सत्ता पक्ष की बात छोड़ दीजिए, आम जनता भी, क्योंकि कई विधानसभा में मैंने घूम घूम के ये बात की है और पता चला कि जो बिजनेस क्लास है या जो आम जनता है उनको इस बात का डर है कि अगर सरकार बदल जाती है, यानी महागठबंधन की सरकार बनती है, तो फिर से हम एक बार जंगल राज की तरफ चले जाएंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, ये गलत सोच है। पहले नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पहले लोग की सोच कुछ और थी, कल्चर कुछ और था, अब बहुत कुछ जनता बदल गई है, बदल गई है, सोच बदल गया है लोग का। हाँ, तो सोच बदल गई है और इनका कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि लंबे अरसे से रह चुके हैं नीतीश कुमार। यही इनसे पूछते हैं, कौन सी सरकार? सरकार जो है वही रहेगी, एनडीए। एनडीए रहेगी। क्यों पसंद है एनडीए? इसलिए कि इसका जो कार्यकलाप है बहुत अच्छा है। तेजस्वी क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि पुनः अपने बच्चियों को अपहरण करार को नहीं चाहता है। जो दौर आपने देखा है उसको लेकर के आपको डर लगता है? हम लोग बहुत से देखे, हम लोग 75 से देख रहे हैं, इमरजेंसी से भी देख रहे हैं, आजाद तक से, जब इन लोगों ने सिर्फ बिहार को लूटा है और कुछ किया नहीं है। मतलब आप कांग्रेस महागठबंधन के सभी घटक दल को बोल रहे हैं? सभी लोगों को हम सब आपको वैसे ही लगता है? सब छोटा है सब। नीतीश बाबू अच्छे हैं? हाँ, नीतीश बाबू अच्छे हैं, क्रियाकलाप इनका अच्छा है। नीतीश बाबू अच्छे हैं कि मोदी जी? दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए कि सम्राट चौधरी की नीतीश कुमार सीएम कौन? सीएम नीतीश कुमार बनेंगे इस बार। वही बनेंगे, लेकिन विपक्ष तो कहता नहीं बनेंगे। नहीं, एकदम श्योर है, उसमें सभी लोग घोषणा अरे महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी गच्चा मारेंगे? कहीं कुछ नहीं है। पिछले बार 45 से 43 सीट पे आए थे, इसके बावजूद बनाया बीजेपी ने इनको। हाँ, लेकिन बीजेपी देखिए, तत्काल में मुख्यमंत्री वही रहेंगे, पाछे जो कुछ भी हो, लेकिन इस बार बीच में बदल सकते हैं। हाँ, हो सकता है। कौन सा चेहरा हो सकता है वो? अब तो नीतीश जी बताएंगे कौन होगा चेहरा, ये वही तय करेंगे। वही तय करेंगे। आपकी पसंद में कौन? हम लोग के पसंद अभी नीतीश कुमार हैं। दूसरा कोई नहीं, कोई और विकल्प नहीं है भाई? नीतीश कुमार है या कोई विकल्प नहीं है? आप बताइए। जो शांति व्यवस्था जो बिहार में कायम है और विकास को जो गति जारी है पुनः बरकरार है, इसलिए एनडीए सरकार। एनडीए सरकार की बात आपने कही कि विकास का जो दर है वो तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, बिहार का विकास हो रहा है, लेकिन देखिए ना आसपास में कितनी गंदगी है, कहीं बहुत जगह सड़कें टूटी हुई हैं, तो विकास की गति यहाँ उतनी नहीं दिख रही है। क्या लग रहा है आपको? बहुत बड़े पैमाने पर सुधार हो रहा है। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। नज़रअंदाज नहीं हो रहा है, सब जहाँ जहाँ गड़बड़ी है, काम अधूरा है, सबको पूरा होगा, अपने टारगेट से जा रहा है, विकास की गति बढ़ेगी। आपको लग रहा है कि काम धीरे धीरे सब हो रहा है और सब अच्छे से हो जाए? सब अच्छे से हो जाए। तो तेजस्वी को क्यों नहीं मौका दे रहा? भरोसा रखा है लोग नीतीश कुमार पर, जो लाइन ऑर्डर का मामला है, जो जिस गति से बिहार आगे बढ़ रहा है, उन्हीं पर भरोसा है। लेकिन तेजस्वी तो कहते हैं एक मौका तो दीजिए। अब वो अलग बात है, लेकिन नहीं देंगे मौका? जनता के मन में खौफ है। आपके मन में है या नहीं? हमारे मन में भी खौफ है। किस तरह का खौफ? किस तरह का खौफ? सामाजिक सौहार्द जो है बिगड़ने का। अच्छा, एक बात बताइए, महिलाओं को नीतीश कुमार के शासन में बहुत बढ़ावा मिला, एजुकेशन की बात हो, बच्चियों की बात हो, या अभी देखिए जिस तरह से उनको रोजगार करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। आपको एक पुरुष होने के नाते क्या लगता है कि महिलाओं का मनोबल बढ़ा है या महिलाएं वही हैं जहां थी? मनोबल बढ़ा है, आत्मसम्मान भी बढ़ा है, वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं को फायदा हुआ है इस सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल। वो ज्यादा मुखर हुई हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से खुल के बोलने लगी? बिल्कुल, उनको एकदम स्वाभिमान जगा हुआ है। तो ये कल हमारा बेहतर होगा। तो देख के अच्छा लगता है एक पुरुष होने के नाते? हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। घर की महिलाएं हैं, समाज की महिलाएं आगे बढ़े। ऐसा नहीं लगता है कि वो दबी हुई थी, अब कुछ बोलने वो आगे बढ़े, कल की वही तो हैं। आप यही चाहते हैं? चलिए, तो ये अच्छी बात है। देखिए, हमारे बिहार के जो पुरुष हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और तरक्की कर रही हैं। इनका कहना है कि आगे भी महिलाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। यार, उदाहरण पे मान लीजिए कि किसी ने मुझे खड़ा कर दिया, तो आप मेरी शक्ल देख के करेंगी या मेरे काम को देख के करेंगी, मेरे पर्सनालिटी को देख के करेंगी, मेरा जो पास्ट है उसको देख के करेंगे? काम को देख। हाँ, तो काम को देखते हुए क्या लग रहा है, कौन सी सरकार आनी चाहिए? कौन सी सरकार आनी चाहिए? नीतीश बाबू की सरकार चाहिए, तेजस्वी यादव की सरकार चाहिए, या पीके चाहिए? जो ये लोग बोलेंगे तो ना। आप परिवार के बोलने से मत तो अपना होता है ना, वोट तो अपना होता है मैडम। सही बात। नीतीश कुमार ने इतना कुछ किया महिलाओं के लिए, अगर अभी भी महिला हस्बैंड से ही पूछ के काम करेगी तो कैसे काम चलेगा? बताइए आप। अच्छा, चलिए, वोट किसी को दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार रहनी चाहिए? नीतीश रहेगा। नीतीश कुमार। हाँ। क्यों रहने चाहिए? शराबबंदी होगी इसलिए? शराब बंदी हो गई, बहुत कुछ किए आगे। इसलिए।
तो बोलना क्यों नहीं चाहती हैं महिलाएं? वोट जाके गिरा देती हैं एनडीए पे, लेकिन बोलती नहीं है, ऐसा क्यों? पता नहीं। बताना नहीं चाहती हैं, पत्ता नहीं खोलना चाहती हैं। हाँ वही बात है। क्यों नहीं खोलना? 10,000 रुपया दिए हैं। अच्छा, हाँ मिला आपको? हाँ मिला। क्या कर रही हैं उससे? उससे हम सिलाई करेंगे। अच्छा, रोजगार बढ़ाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके आसपास का जो इलाका है उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ पिछले 10 साल में? कुछ बदला हुआ लग रहा है? तो हाल फिलहाल में शादी हुआ है हमने। अच्छा, यहाँ की नहीं है, बिहार की नहीं है? हाँ बिहार के ही हैं, लेकिन हाल फिलहाल बिहार में पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो क्या बदलाव आपको दिखता है? कुछ लगता है कि हाँ 10 साल में कुछ बदल गया? बहुत बदल गया है। शराब उराब सब ये सब बंद हो गया है। नीतीश कुमार हम लोग के बहुत कुछ ये किए हैं। तो फिर से उन्हीं को चाहती हैं? हाँ। और हस्बैंड मना कर देंगे तो? क्यों मना करेंगे? हस्बैंड क्या देंगे? नहीं तेजस्वी को दो तो फिर? नहीं, हम नीतीश को देंगे। उन्हीं को दीजिएगा, ये हुई ना बात। अपना मत रखना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप उन्हीं को दीजिए, लेकिन अपने विचार से रखना चाहिए। हाँ सही बात है। चलिए, तो इन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं उनको बहुत प्रोत्साहन मिला है इस सरकार पे। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, हम बात करते हैं, पूछते हैं। कौन सी सरकार? एनडीए। एनडीए सरकार क्यों? क्या अच्छा है एनडीए? बहुत कुछ अच्छा है। क्या अच्छा है? बहुत बदलाव हुआ है पहले से, पहले और अब में। तेजस्वी बोल रहे हैं हम बदलाव करेंगे, हम तो नौकरी भी देंगे। तो समय आएगा तब ना, समय आएगा तब ना। तेजस्वी यादव को क्यों नहीं मौका देना? नहीं, हम लोग शुरू से एनडीए। एनडीए को ही सपोर्ट करते हैं। हाँ। अच्छा, काम नहीं करेगी एनडीए फिर भी उसको दीजिएगा? ऐसा थोड़ी ना, काम तो हुआ ही है। काम के हिसाब से दीजिएगा ना। तो एक बार क्यों नहीं मौका दिया जाए तेजस्वी यादव को? जब आएगा तो दिया जाएगा, देखा जाएगा। अब तो टाइम आ गया। हाँ तो लेकिन अभी एनडीए। अब इस बार एनडीए ही देंगे। तो इस बार तो भाई नीतीश कुमार, आगे फिर देखा जाएगा। यहाँ तो तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर तो एनडीए की ही सरकार बनती हुई दिख रही है। यानी कि जनता का जो मूड है वो ज़्यादातर एनडीए गवर्नमेंट के फेवर में नज़र आ रहा है। आपको फिर से एक बार बता दें कि ये सब जो पूरा इलाका है इसमें राजपूत, ब्राह्मण और यादव ज़्यादातर हैं। वो डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार यहाँ पर बनेगी। और आइए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। किसकी सरकार? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की सरकार क्यों? युवा हैं इसलिए? हाँ युवा हैं और रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। तो रोजगार की बात तो अभी एनडीए सरकार भी कर रही है। एनडीए सरकार तो 20 साल से है, केवल बात ही करती है और हवा हवाई खाली उन लोगों का जुमलेबाजी है। अच्छा, वो जुमलेबाजी है, ये आपको लग रहा है तेजस्वी यादव सही बोल? हाँ, ये एकदम सही बोल रहे हैं। युवा है, इनको आगे भी राजित करना है, इसलिए ये इनके बातों पर हम लोग को विश्वास है। इस बार आप तेजस्वी यादव को जिता? तेजस्वी यादव एकदम। चलिए, तो इनका भरोसा तेजस्वी यादव पर है। ये कह रहे हैं कि युवा हैं और ये एनडीए की जो सरकार है वो जुमलेबाज सरकार है। चलिए हम और आगे कुछ लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई उनकी राय क्या है। कौन सी सरकार? आरजेडी सरकार। आरजेडी सरकार या महागठबंधन की सरकार? तो महागठबंधन की सरकार क्यों? उम्मीद है कि नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। बिहार सप्लाई एनडीए पे भरोसा नहीं है? नहीं है, भरोसा नहीं है। एनडीए भी तो कह रही है हम देंगे नौकरी। कहने से क्या है, 11 साल से तो कर ही रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी का वादा करके देवे नहीं किया। नौकरी का वादा किया, उसके बाद उनके वादे पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, पिछले तेजस्वी यादव पे भरोसा? जी भरोसा है। तो नौकरी आपको मिलेगी, यहाँ से पलायन रुकेगा, ये तो एक मुद्दा है। उसके अलावे क्या लगता है आपको कि क्या कुछ अच्छा हो जाएगा? इंडस्ट्री हाँ आएगी बिहार में। लालू जी के टाइम में तो नहीं थी इंडस्ट्री, जो थी वो भी बंद हो गई। बंद कहाँ थी? चीनी मिल था इनकी सरकार। बंद हो गया था? बंद हो गया था चीनी मिल। तो चीनी मिल तो बंद था 15 साल से 20 साल से, तो ये खुदे चीनी मिल नहीं चालू करवा पाए अभी तक। मतलब दोनों सरकार एक ही जैसी? दोनों सरकार एक ही जैसी नहीं है। तेजस्वी आएगा तो चेंज होगा, बिहार बदलेगा। जी हाँ। कि जो कुछ पिछली सरकारों में गलतियां हुई थी, चाहे वो खुद तेजस्वी यादव के फादर मदर की सरकार हो या फिर अभी जो एनडीए की सरकार है, उससे कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा होगा। उस टाइम सिचुएशन कुछ अलग रहा होगा, पर अब सिचुएशन अलग है, नया है। बदल देंगे, इस बार बदल देंगे बिहार। महागठबंधन की सरकार। बदल देंगे बिहार, महागठबंधन की सरकार।
चलिए हम एक और युवा हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या कहा आपने? मैडम एक बार बदलाव जरूरी है। बदलाव क्यों जरूरी है? क्योंकि मैडम जो चीज़ के लिए जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं वही चीज़ को रिपीट घोषणा ये भी सरकार कर रही है। तो आप 20 साल से कर क्या रहे थे? सही कि सोचने वाली बात है ना। आप जो घोषणा पत्र कर दिया है उसमें क्या नया है? आप तो लोकसभा में आते हैं तो बीच में 2 करोड़ रोजगार देते हैं, विधानसभा में आते हैं तो बोले हम 20 लाख नौकरी देंगे। कहाँ दिए? ना एक इंडस्ट्री लाया आप आए। अब उन्हें लालू जी के बंद हुआ, लालू जी की देने के मढ़ोड़ा में रेल का चक्का का फैक्ट्री चल रहा है, जो भी इंडस्ट्री बड़ी बड़ी चल रही है। अब बताइए कि इन्होंने 20 साल में कितने यूनिवर्सिटियाँ खोला है नीतीश जी, जो भी लालू जी के रीजन का है ना। तो एक बार चलिए इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह तो हाँ इंजीनियरिंग, लेकिन यूनिवर्सिटी भी जरूरी है मैडम, क्योंकि इंजीनियरिंग सब बच्चे मेडिकल कॉलेज अब मेडिकल वगैरह खुला ना तो आम लोगों के लिए। अरे तो एम्स मैडम बताइए, इनका तो दरभंगा में एम्स अभी आपस में राज्य सरकार और केंद्र सरकार लड़ रहे हैं कि हम बनाए हैं कि हम बनाएंगे। क्या इनको बोला जाए? और आपको क्या लग रहा है जो भी काम हुआ उसमें अभी भी कमी है? और जो तेजस्वी सरकार मतलब यानी महागठबंधन की सरकार जब आएगी तो रोजगार मिलेगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आएंगी, उससे आप लोगों को फायदा होगा? जी मैडम बिल्कुल। उन्होंने लेकिन महिलाएं बहुत डरी हुई हैं, कहती हैं कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो हमारे साथ फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हम खुल के बाहर नहीं जा पाएंगे। कौन कितने महिला आपसे बोलिए मैडम? ज़्यादातर हमारे भी घर में महिलाएं हैं। उनकी क्या राय है? तो राय है कि तेजस्वी को आना चाहिए कि हमारे बच्चे लोग को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उन्होंने 17 महीने में करके दिखाया है कम से कम। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार जो हैं एनडीए की जो सरकार है वो बच्चियों को पढ़ाने के लिए पोशाक, उसका किताब, साइकिल दे रही है, उससे बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। तो आपको लगता है कि जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो ये जो लड़कियों का आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भर होना है, ये और बढ़ेगा या कम जाएगा? करना चाहिए, जैसे जो करना चाहिए इस पर भी ध्यान देंगे, वो करना चाहिए। जो नीतीश जी जो चला रहे अच्छे कार्यक्रम, उनको आगे उनका बढ़ाना उनका भी कर्तव्य रहेगा। तो लगता है ये जो चीज़ें अच्छी हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो देखिए ये अच्छी बात है, युवा सोच है और बिल्कुल साफ विजन है कि जो चीज़ें अच्छी हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए और बिहार के विकास को लेकर के काम करना चाहिए। और उनको भरोसा है कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव सीएम होंगे, तो जो बिहार में जो विकास की गति है उसमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी, विकास होगा और साथ में रोज़गार और इंडस्ट्रीज़ भी लगेगी, जिससे कि जो युवा है उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं? एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। तेजस्वी की सरकार क्यों नहीं? आप तो युवा हैं। हम लोग बार बार एनडीए की युति किए हैं, हम लोग बार बार वोट दिए एनडीए को ही। एनडीए को दिए क्यों? कोई रीजन तो होगा, कोई कारण होगा। बार एनडीए फुल बहुमत जीतेगा इस बार। क्यों? मतलब एनडीए को जब आप वोट करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी और नीतीश जी का अलायंस है, मतलब जदयू का अलायंस है, या उनके काम की वजह से? नहीं, उसको उनके काम की वजह से। हाँ, वो अभी देखिए, अभी स्टेडियम हो गया, अभी देखिए मेट्रो हो गया आपका, अभी देखिए रोड है, अभी देखिए बिजली का सुधार है बहुत 100%। अभी महिलाओं का आगे बढ़ना है। हाँ, महिला को आगे बढ़ना, लड़कियों का आगे पढ़ना है। हाँ। ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि तेजस्वी यादव ये सब नहीं कर पाएंगे? वो भी तो यहीं के हैं। हाँ, मेरे होती है लगना चाहिए और चांस मिलना भी चाहिए एक बार। इस बार दे रहे हैं चांस? हाँ, एक बार इस बार सोचे चांस देने के लिए। इस बार दे रहे हैं? देखिए अपनी बात से पलट रहे हैं। नहीं, पलट नहीं रहे हैं। अभी आपने कहा एनडीए, अभी आप बोल रहे हैं एनडीए तो है ही है। एनडीए तो एनडीए फर्स्ट चॉइस। हाँ, एनडीए तो फर्स्ट चॉइस। और ये है, हम लोग देखेंगे अपने इधर से। तो मेरा क्षेत्र अभी यहाँ के नहीं है, मेरा जमुई से है, तो वहाँ से तो एनडीए जीत रहा है। तो ये इस विधानसभा से नहीं है, ये जमुई से है। इनका कहना है कि वहाँ से एनडीए की जीत तय है, सुनिश्चित है। और लोग अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन सोच कमोबेश सबकी वही है, क्योंकि बिहार की जनता है, समझदार है और समझती है चीज़ों को कि किस तरीके से सरकार चुनना चाहिए। चलिए हम इनसे बात करते हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं? हम लोग दुकानदार, हम लोग क्या बता सकते हैं किनकी सरकार सबसे अच्छा। आप लोग बताइए कि किनका सरकार बनना चाहिए। नहीं, आप लोग घूम रहे हैं, जनता के बीच हैं आप लोग, आप बता सकते हैं किनका सरकार बनना चाहिए। हम तो दुकानदार हैं, जो सरकार बनेगी उसको वोट उसका तो देंगे, जो सही लगेगा उसको देंगे। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कौन सही है।
अभी जो अच्छा लगेगा बूथ पे जाने के बाद ही बताएगा किसको देना है। ये भी सरकार सही है और जो नई सरकार आएगी, नया लड़का है, वो भी सही सरकार आएगा। हाँ, तेजस्वी को पसंद करते हैं हम लोग। हाँ, यादव को ये पसंद करते हैं, यानी महागठबंधन की सरकार ये चाहते हैं। इनको लगता है कि ये बिजनेसमैन है और इनका ये बताना नहीं चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो दिल की बात बताना नहीं चाहते। वैसे भी कहते हैं ना कि वोट जो है वो आपका अपना अधिकार है, किसी को बता के क्यों करना है। तो उसी पैटर्न पे, उसी रास्ते पे चलते हुए इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अंत में इन्होंने कह दिया कि ये तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पे देखते हैं, यानी महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। ये कह रहे हैं नया लड़का है और जो सरकार बनाएगा तो वो अच्छा ही करेगा। ज्योत्सना प्रियदर्शनी, चंदन सिंह के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।